यूं तो नबी बहुत आए, जो भी आया जाने के लिए आया, लेकिन मक्का में एक ऐसा नबी आया जो आता तो आता चला गया, जो बढ़ा तो बढ़ाता चला गया, जो घूमा तो घूमता चला गया, जो उठा तो उठता चला गया, जो उठा तो उठता चला गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या बयान करो, उनके मुअजिज़ात क्या बयान करो। यूं तो बहुत सारी किताबें उतरी, आसमानी किताबें उतरी। जब तौरात उतरा तो अलग अंदाज में उतरा, इंजील उतरी अलग अंदाज में उतरी, ज़बूर उतरी अलग अंदाज में उतरी, कुरान उतरा अलग अंदाज में उतरा, अलग अंदाज में उतरा। देखो मेरी नबी की शान, हर नबी का मुअजिज़ा नबी के साथ चला गया, हज़रत मूसा का मुअजिज़ा उसके साथ चला गया, लेकिन मेरी नबी की शान देखो, उनके ऊपर जब कुरान उतरा वो आज भी चल रहा है, वो मुअजिज़ा आज भी चल रहा है। उसकी शान क्या है कि एक लफ्ज़ पढ़ते हैं 10 नेकियां मिलती है, 10 गुनाह माफ हो जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तौरात के पढ़ने पे तो नहीं मिलता, ज़बूर के पढ़ने पे तो नहीं मिलता। ये मेरे नबी का मुअजिज़ा है जिसे कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उतरी तौरात भी है, उतरी इंजील भी है, चारों किताबें उतरी। जब तौरात का वक्त आया तो क्या कहा गया, हज़रत मूसा से कहा कि कोई तूर पे जाओ, वहां तुम्हें किताब मिलेगी, वहां से हिलना नहीं है, पाबंद किया गया। इंजील उतरी, ईसा से कहा माबूद खाने में बैठो, वहां से हिलना नहीं है, तुम्हें किताब नाजिल होगी, वो किताब मिलेगी। उसके बाद हजरत दाऊद से कहा तुम्हें ज़बूर मिलेगी, माबूद खाने से बाहर नहीं निकलना, बल्कि तुम्हें वहीं बैठना है, तुम्हें किताब मिलेगी। लेकिन जब कुरान की बारी आई, जब मेरे नबी की शान की बारी आई, कुरान कहाँ उतरा, उसे पाबंद नहीं कहा, बल्कि नबी पहाड़ पर है, कुरान पहाड़ पर आ जाता है। नबी खैबर में है, कुरान खैबर में आ जाता है। नबी तबूक में है, कुरान तबूक में आ जाता है। नबी बदर में है, कुरान बदर में आ जाता है। नबी मक्का में, कुरान मक्का में। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने में, कुरान मदीने में। हत्ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के बिस्तर पे है, कुरान भी आयशा के बिस्तर पे आ जाता है।